आज हम लोग जो हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे कि कैसे स्लोप के साथ जो है उसको मिक्स किया जाता है। तो पहले इसका आज थ्योरी जानेंगे पूरा और फिर थ्योरी के बाद जो है आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो है वो दो एक्सिस हम ले लेते हैं। यहाँ से एक का हम नाम ले लेते हैं इधर में एक्स एक्सिस और ऊपर वाले को हम कहते हैं कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी लाइन है और उसका इक्वेशन हमको निकालना है गिवन पॉइंट के अंदर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन हम यहाँ की ओर स्टैंडर्ड खींच लेते हैं। ये लाइन खींचा गया, ठीक है। और इक्वेशन आप तीन तरीके से, स्लोप पिछले क्लास में आप जानेंगे कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक तो tan थीटा के आधार पर स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एंगल दिया हो तो, दो पॉइंट दिए हुए हो तो स्लोप निकाल सकते हैं। और एक y बराबर mx प्लस c यानी कि इंटरसेप्ट के आधार पर भी निकाल सकते हैं। तो ये इतने तरीके के आपके पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं कि अगर हम दो पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हम इस पॉइंट को बोल दें x1 और y1, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं x1 और y1 ले लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। या अलग बात में अगर ये भी चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं। जैसे इसको xy भी मान सकते हैं, x1 y1 भी मान सकते हैं, जो आप पे डिपेंड होगा। एक पॉइंट हम यहाँ पर कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से x1 y1 ले लेते हैं एक पॉइंट और, ठीक है। इस वाले में देखिएगा x1 और y1 का एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। दो पॉइंट है हमारे पास। तो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि इसके ऊपर जो दिया हुआ पॉइंट है वो xy है और यहाँ पर एक पॉइंट जो दिया हुआ है वो x1 और y1 है, ठीक है। जब हम इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे थोड़ा देखना है यहाँ पे कि अगर ये x एक्सिस है और हम यहाँ से कोई अगर लाइन नीचे की ओर खींच देते हैं, इस यहाँ से अगर कोई लाइन हम नीचे की ओर खींचते हैं तो ये वैल्यू किसको डिनोट करता है बताइए, x को करेगा कि y को करेगा। x तो यहाँ पे 0 होगा, तो परपेंडिकुलर किस पे आया, x पे, इसलिए इस लाइन का जो वैल्यू होगा हम पहले ही बता चुके हैं वो कितना होगा बताइए। इस पूरे लाइन का स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक का जो वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा y होगा, कंप्लीट y होगा। अब देखिए यहाँ तक जब y होगा तो हमें क्या करना है, एक बात यहाँ से समझना है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का आपको पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर कितना बनेगा, तो आप ये कहेंगे कि ये तो बनेगा y1। बोलिए क्लियर है यहाँ से। अब एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाएगा जब हम एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ की ओर अगर हम डाल दें तो ये हमारा परपेंडिकुलर इसके ऊपर भी आ गया और आप इसका भी मान फाइनली निकाल सकते हैं। क्योंकि एक बात तो आप यहाँ से जान रहे हैं क्या कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा लाइन क्या कहलाएगा, तो ये पूरी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक अगर हम ले लें तो ये जो है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाला वैल्यू x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये पूरा डिस्टेंस, नीचे का जो डिस्टेंस है वो पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस x में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो पहले भी बताया हुआ बात है, पूरा पीछे के थ्योरम में भी ये बात हम प्रूफ करवाए हैं। अब एक और बात हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर ये x है, ये पूरा x है, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि इस वाले के यहाँ वाला यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी आप निकाल सकते हैं आराम से। वहाँ से आप दूरी कितना निकाल सकते हैं बताइए। तो यहाँ से जो दूरी निकलेगा ये x1 के टाइप से होगा, तो ये पूरा x है और ये x1 हम निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी तो x1 हो जाएगा यहाँ से, और इस पूरे x में से जब हम दूरी निकाल देंगे इस x1 को, तो ये वाला जो दूरी बनेगा वो x माइनस x1 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो दूरी है वो x माइनस x1 पर आ गया। अब उसी तरीके से ये वाला भी हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा क्या है भाई, y है और ये पूरा कितना है, y1 है। तो इस पूरे y में से अगर हम इस y1 को स्लॉट में हटा दें तो ये बचेगा आपका कितना, y में से y1 को आप हटा देंगे तो करेक्टली ये बात आ जाएगा कि इस तरीके से बैठ जाएगा, पूरा कंप्लीट है। अब एक और बात आपने पढ़ी थी कि अगर हमको स्लोप यहाँ पे निकालना है तो स्लोप निकालने के टर्म में आपने क्या किया था, इसको कितना माना था, थीटा। तो अगर ये थीटा था तो आप याद कीजिए कि एक जब लाइन जो है, फिर वापस हम बता रहे हैं, पिछले भी थ्योरम में बताया गया था
कि एक लाइन जब इसको कट करती है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण से आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए ये दोनों जो है एक पैरेलल लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पैरेलल लाइन बन रहा है। और पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है यानी तिर्यक रेखा जो है इसको काट रही है। तो आप देखेंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा ही होगा। बोलिए क्लियर है, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। अब हम यहां से एक बात को प्रूव कर सकते हैं भाई कि अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ पे, अगर इस ट्रायंगल के अंदर में, ध्यान से समझिएगा, इस ट्रायंगल के अंदर में अगर हम फॉर्मेशन कर दें और वो पूछे इसमें tan थीटा लगा दें तो आप tan थीटा का मान जो है वो कितना बता पाएंगे, ये बताइए। तो tan थीटा का मान आप कहेंगे कि y माइनस y1 बटा x माइनस क्या होगा, y माइनस कितना हो जाएगा बताइए, y माइनस y1 और बटा कितना हो जाएगा x माइनस x1 tan थीटा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बताएंगे आप जल्दी से। यहाँ y माइनस y1 और x माइनस x1 होगा। एक और हिसाब ऐसा आता है कि tan थीटा को हम स्लोप मानते हैं, कभी एक जगह पे स्लोप माना जाता है उसको, और जब हम उसको स्लोप मानते हैं तो हम बोले थे कि tan थीटा को आप कितना लेट कर लेंगे, m कर लेंगे। तो जब आप इसको m मान लेंगे तो m बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 x माइनस कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा। बोलिए, और कैलकुलेशन इस पे बैठा देते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आपको यहाँ से कर दिया जाए तो आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू कितना, x माइनस x1। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। तो फाइनली इस चीज को हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू कितना, x माइनस x1 का आधार दे सकते हैं। तो ये एक हमारे पास जो है वो लाइन की इक्वेशन इस तरीके से निकल के आ गई। ये लाइन की इक्वेशन कब निकल के आ गई इस बात पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो जब भी एग्जाम में एक पॉइंट दे दिया गया हो और एक स्लोप दे दिया हो और लाइन का जब एक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। जब एक, यहाँ पर पॉइंट आप लिख लीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जब एक पॉइंट मतलब क्या हुआ, बिंदु। जब एक पॉइंट और स्लोप दिया गया हो, जब एक पॉइंट और स्लोप दिया गया हो तो लाइन की इक्वेशन, तो यानी लाइन मतलब रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस कितना, x1। ये बन जाएगा अगर कहीं क्वेश्चन में आपको दिया जाए तब। ठीक है, यहाँ से एक बात हम फिर से वापस समझा देते हैं, देख लीजिएगा कि जब एक पॉइंट और स्लोप दिया गया हो, यानी एक पॉइंट कोई दे दिया जाएगा, एक पॉइंट यही दिया गया है ना, ये पॉइंट दे दिया जाए और इस पॉइंट का आपको स्लोप दे दिया जाए, तो आप जब इक्वेशन निकालेंगे, रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला जानेंगे, क्योंकि एक्स वाई का तो वैल्यू मान पता नहीं रहेगा। तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, जब इस पर क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।